पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर के ऊपर आपको टॉपअप शो कर रहा है माई जियो ऐप के अंदर रिचार्ज चेक करने के दौरान ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर का रिचार्ज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि अगर आपको टॉपअप शो कर रहा है तो कस्टमर ने किस किस अमाउंट के रिचार्ज अपने नंबर के ऊपर कराए होंगे, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि आप जो भी कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो रिचार्ज रिमाइंडर की हो चाहे एस सी प्लस की हो, आपको उसमें कस्टमर को कौन कौन से रिचार्ज ऑफ़र करने हैं और ताकि वो रिचार्ज आपके परफॉर्मेंस में काउंट हो। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका द अमित खत्री ब्लॉग्स पर। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही फॉलो कर लीजिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ रहा हूँ, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक की ओर। आपको सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाऊंगा कि अगर आपको टॉपअप शो कर रहा है, माई जियो ऐप के अंदर रिचार्ज चेक कर रहे हैं, आप टॉपअप शो कर रहा है और ट्रू 5G अपग्रेड शो नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब निकालें कि कस्टमर ने कौन सा रिचार्ज करवाया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नंबर का रिचार्ज चेक कर रहे हैं कि रिचार्ज कौन सा हुआ है, तो अगर उस पर टॉपअप शो कर रहा है तो कस्टमर ने, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर कस्टमर ने 100 रुपये 195 रुपये तक के रिचार्ज करवाए होंगे। या फिर बात करें 175 रुपये के रिचार्ज की या 219 या 289 रुपये के रिचार्ज की, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर कस्टमर इन रिचार्जेस में कोई भी रिचार्ज करता है अपने नंबर के ऊपर, तो वहाँ पर आपको रिचार्ज चेक करते हुए टॉपअप शो करेगा। और जबकि आपको पता है कि ये जो रिचार्ज हैं, डाटा पैक के जो रिचार्ज हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये रिचार्ज आपकी परफॉर्मेंस में काउंट नहीं होते। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर एक जेसी ने मुझसे पूछा था कि अगर रिचार्ज चेक करते हुए ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड दिख रहा है तो यहाँ पर कस्टमर ने 5G रिचार्ज करवाया होगा या करवाया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सब जो जेसी को बता देना चाह रहा हूँ मैं, अगर रिचार्ज चेक करते हुए माई जियो ऐप के अंदर ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर कस्टमर ने हो सकता है 239 या फिर 299 का रिचार्ज करवाया होगा, क्योंकि आपको ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड तभी शो करेगा कि अगर कस्टमर ने मान लीजिए 1.5 GB वैल्यू तक का रिचार्ज करवाया है, 1.5 GB पर डे वाली वैल्यू का रिचार्ज करवाया है, तो कस्टमर ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड पर जाकर 151, 101 या 51 रुपीज़ के रिचार्ज कर सकता है। ये एडिशनल रिचार्ज हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर ने अपने 5G फ़ोन के अंदर गलती से 4G का रिचार्ज कर लिया, 1.5 GB का रिचार्ज कर लिया है, तो ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड में जाकर, माई जियो के ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड में जाकर वहाँ पर कस्टमर 151 जो कि 3 महीने के लिए मिलता है, 101 जो कि 1.5 GB वाले रिचार्ज को 5G अपग्रेड कर देगा। साथ ही 51 रुपीज़ का रिचार्ज ये भी करंट प्लान की वैलिडिटी के साथ मिलता है। अगर मान लीजिए कस्टमर ने 299 का रिचार्ज कर लिया गलती से और कस्टमर को 5G रिचार्ज करना था, तो यहाँ पर 51 रुपीज़ का रिचार्ज करके कस्टमर अपने नंबर के ऊपर 5G चला सकता है, अगर उसके पास 5G डिवाइस है तो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये 3 रिचार्ज आपको ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड में शो करेंगे। मान लीजिए किसी कस्टमर ने गलती से 4G का रिचार्ज कर लिया अपने 5G फ़ोन के अंदर, 1.5 GB तक का रिचार्ज कर लिया है, तो ये रिचार्ज करने के बाद कस्टमर अपने नंबर के ऊपर 5G चला सकता है। तो इस कंडीशन में आपको माई जियो ऐप के अंदर ट्रू अनलिमिटेड 5G अपग्रेड देखने को मिलेगा। तो ये था जैसे कि इस सवाल का जवाब। अब बढ़ते हैं अगले डाउट की ओर। अब नेक्स्ट जो रिचार्ज हैं उसमें आपको खाली टॉपअप कब शो होगा। अगर आप रिचार्ज चेक कर रहे हैं माई जियो ऐप के अंदर कस्टमर का, तो वहाँ पर आपको टॉपअप उस कंडीशन में भी शो होगा। मान लीजिए कस्टमर ने 189 का रिचार्ज करवाया हुआ है या फिर वॉइस का रिचार्ज करवाया हुआ है 448 रुपये जो 3 महीने के लिए मिलता है, और 1748 रुपये पूरे 1 साल का मिलता है 336 दिन की वैलिडिटी के साथ। मान लीजिए कस्टमर ने ये रिचार्ज भी करवाए हुए हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको ओनली टॉपअप शो करेगा। और साथ ही कस्टमर के पास अगर जियो भारती या जियो फ़ोन है, तो उसमें कस्टमर 125 या 123 रुपये का रिचार्ज करता है, तो उस कंडीशन में भी आपको रिचार्ज चेक करते हुए टॉपअप शो करेगा। वहाँ पर आपको ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड शो नहीं करेगा। सो अगर आप कस्टमर का रिचार्ज चेक कर रहे हैं तो वो रिचार्ज चेक करते हुए ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड और टॉपअप दोनों पर ध्यान दें। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप का रिचार्ज सेफ और वो रिचार्ज आपकी परफॉर्मेंस में काउंट होगा। एंड अगर ओनली टॉपअप शो कर रहा है तो टॉपअप में आपको कस्टमर से पूछना ही पड़ेगा कि आपने कौन सा रिचार्ज करवा लिया, क्योंकि हो सकता है कस्टमर ने कोई छोटा रिचार्ज देखकर 100 रुपीज़ का रिचार्ज देखकर हो सकता है 100 रुपीज़ का रिचार्ज कर लिया हो, जो कि आपकी रिचार्ज परफॉर्मेंस में काउंट नहीं होता। तो ऐसे ही केस में कस्टमर से आपको अपना डाउट क्लियर करना है कि कस्टमर से पूछिए कि वहाँ पर कस्टमर ने कौन सा रिचार्ज करवा लिया है। और अगर मान लीजिए कस्टमर ने गलती से 100 रुपये का रिचार्ज कर लिया है या कोई डाटा पैक रिचार्ज कर लिया है,
तो कस्टमर को साफ बोलिए कि आपने रिचार्ज गलत कर दिया है और आपको इतने वैल्यू का रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर को रिचार्ज करने का फ़ायदा है। क्योंकि अगर आपको रिचार्ज चेक करते हुए किसी नंबर के ऊपर ओनली टॉपअप शो कर रहा है और अनलिमिटेड अपग्रेड 5G शो नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पर मामला डाउटफुल हो जाता है। डाउटफुल होने से अच्छा है कि आप कस्टमर को कॉल कीजिए और कस्टमर को सही रिचार्ज के बारे में बताएं। क्योंकि रिचार्ज रिमाइंडर में 239 से कम का रिचार्ज काउंट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कस्टमर ने गलती से 189 का रिचार्ज कर लिया या 199 का रिचार्ज कर लिया या फिर कोई डाटा पैक रिचार्ज कर लिया है, तो उस केस में आपका रिचार्ज रिमाइंडर के अंदर ना तो रिचार्ज काउंट होगा और साथ ही आपको फाइनेंशियली नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एंड अगर आप SC+ की कॉलिंग कर रहे हैं, स्टे कनेक्टेड प्लस की कॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको रिचार्ज चेक करते हुए ओनली टॉपअप शो कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप कस्टमर को कॉल कीजिए। क्योंकि हो सकता है कस्टमर ने कोई डाटा पैक रिचार्ज कर लिया है, 100 रुपये का रिचार्ज कर लिया है या कोई अन्य डाटा पैक रिचार्ज कर लिया है, तो उस कंडीशन में भी आपको कस्टमर से पूछना ही पड़ेगा। क्योंकि SC+ के कस्टमर का जो रिचार्ज है 199 से शुरू होता है, वहाँ पर आपको 199 का अगर आप रिचार्ज करवाते हैं कस्टमर से, SC+ के कस्टमर से, तो ही वो रिचार्ज काउंट होता है। इस केस में अगर कस्टमर ने कोई छोटा रिचार्ज कर लिया है, 100 रुपये का रिचार्ज कर लिया है, कोई डाटा पैक रिचार्ज कर लिया है, तो वहाँ पर भी कस्टमर से कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। और अगर कस्टमर ने कोई छोटा रिचार्ज कर लिया है, 100 रुपये का रिचार्ज कर लिया है या कोई अन्य डाटा पैक रिचार्ज कर लिया है, तो वहाँ पर कस्टमर को बताएं कि आपने गलत रिचार्ज कर लिया है, आप इतने रुपये का इतनी वैल्यू का रिचार्ज करके अपने नंबर से आउटगोइंग कॉल कर सकते हैं। तो अब से अगर आप MyJio ऐप के अंदर रिचार्ज चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएं सावधान। क्योंकि टॉपअप अगर आप शो कर ओनली टॉपअप आपको शो करता है और ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड शो नहीं करता है, तो वहाँ पर आपको कस्टमर से अपना डाउट क्लियर करना ही पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कस्टमर ने जो रिचार्ज करवाया है आपके रिचार्ज परफॉर्मेंस में ना जुड़े। लेकिन अगर जियो फ़ोन के कस्टमर या फिर जियो भारती के कस्टमर के नंबर के ऊपर अगर आपको टॉपअप शो करता है, तो वहाँ पर सेफ़ हैं आप। क्योंकि वो रिचार्ज आपकी पहुँच में काउंट होगा। क्योंकि कस्टमर का फ़ोन छोटा है और जियो भारत और जियो फ़ोन के अंदर 123 से 125 रुपये का रिचार्ज काउंट होता है। वो रिचार्ज अगर जियो भारती या जियो फ़ोन के अंदर है और वहाँ पे टॉपअप शो करता है, तो आपका रिचार्ज काउंट होगा। ये जो सावधानी बरतनी है आपने, वो सिर्फ स्मार्टफोन यूज़र के लिए बरतनी है। क्योंकि स्मार्टफोन यूज़र कोई सस्ता रिचार्ज देखता है MyJio ऐप के अंदर या फिर किसी अन्य ऐप के अंदर कोई सस्ता रिचार्ज देखता है, तो अगर आप SC+ या फिर RR की कॉलिंग कर रहे हैं, तो अपनी रिचार्ज परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए आपको कस्टमर को रिचार्ज डिक्लेरेशन जो है देनी पड़ेगी। क्योंकि RR के अंदर 239 से कम का रिचार्ज काउंट नहीं होता है और SC+ के अंदर 199 या उससे ऊपर का रिचार्ज काउंट हो जाता है। दोनों में दोनों तरह की कॉलिंग के अंदर एक मेन कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर आप जिस तरह की कॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके की कॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर कस्टमर को रिचार्ज के बारे में बताएं और बताएं कि आपको इतने रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कस्टमर को रिचार्ज क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और कस्टमर ने अपनी मर्जी से रिचार्ज कर लिया, तो ऐसे ही मामला डाउटफुल होता रहेगा और आपको कन्फ्यूज़न होता रहेगा कि कस्टमर ने गलती से कोई डाटा पैक रिचार्ज तो नहीं करवा लिया। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाया हूँ और ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द अमित खत्री ब्लॉग्स को। थैंक यू, बाय बाय।